Hello everyone, today we are going to start our next question number 6 from the exercise 8.3 of class 7. Question number 6 is Juhi sells a washing machine for rupees 13,500. She lost 20% in the bargain. What was the price at which she bought it? कहता है जूही ने क्या किया, एक वॉशिंग मशीन सेल करी, कितने की, इतने की। अब कहता है जब उसने सेल करी ना, उसको जब किसी को सेल करी तो बार्गनिंग कर करके उसको इतने का लॉस हो गया। तो कहता बताओ कि उसने कितने में खरीदी थी। अब इसका मतलब लॉस हुआ है, इसका मतलब कि जितने में उसने सेल करी है, खरीदी तो उसमें नहीं थी, खरीदी कितने में होगी, ज़्यादा में होगी, तभी उसको लॉस हुआ है, क्योंकि खरीदी ज़्यादा में थी, बेची उसने किस में, कम में, है ना, इतने परसेंट में। तो ये हो गया मेरे पास SP, ये हो गया मेरे पास लॉस परसेंट। वी हैव टू फाइंड आउट CP। अब एक फॉर्मूला था हमारे पास कि SP और लॉस परसेंट गिवन हो तो CP कैसे निकालनी है, राइट। जो फॉर्मूले लिखवाए थे उसमें चेक करो, जिसमें लॉस परसेंट गिवन हो और CP गिवन हो, फिर SP निकालनी हो। सबसे पहले क्या लिखोगे, SP ऑफ वॉशिंग मशीन, that is rupees 13,500, right? After that, loss percent, that is 20%, right? Now we have to find out the CP. So CP of washing machine, फॉर्मूला था इसका SP into 100 upon 100 minus loss परसेंट। जहाँ मैंने फॉर्मूले लिखवाया वहीं चेक करना, नीचे 6th 7th 8th में से कोई फॉर्मूला होगा, राइट। तो यहाँ पे अब SP कितना है, ये मेरा SP है 13,500 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 20, तो क्या आएगा 13,500 इंटू 100 अपॉन 80, 0 से 0 कैंसिल। अब 2 4 ज़ा, ये 2 के टेबल पे कटिंग करी तो 4 आ गया। अभी इसकी भी 2 के टेबल पे कटिंग हो जाएगी, इसकी कटिंग भी कर देते हैं। 2 6 ज़ा 12, राइट, 1 और 5, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10 और पीछे आ गई 0, फिर से 2 के टेबल पे, 2 2 ज़ा 4, फिर से 2 के टेबल पे, 2 3 ज़ा, राइट, 6, अगेन 2 3 ज़ा 6, 1 5, 2 7 ज़ा 14, 1 0, 2 5 ज़ा 10। अभी आगे कटिंग नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे तो कटिंग हो जाएगी 2 से, लेकिन ये 2 पे नहीं जाएगा। अब 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो इसका मतलब मेरे पास बचा ₹3375 मल्टीप्लाई 5। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखो, साइड पे रफ वर्क करके देखा करो, रफ कॉपी साथ में रखा करो, इनको करो मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 16875 आंसर। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6। See next question number 7. So question number 7, first part, chalk contains calcium, carbon and oxygen in the ratio. अब chalk में कितना कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन की रेशो दे रखी है 10:3:12। फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन chalk। तो कहता सिर्फ किसकी परसेंटेज निकालनी है, कार्बन की। पहला कैल्शियम दे रखा है, सेकंड कार्बन दे रखा है, इसका मतलब सिर्फ सेकंड वन, ये जो सेकंड दे रखा है हमें इसकी परसेंटेज चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, यहाँ पे मुझे क्या दे रखा था, दे रखी थी रेशो। हर पार्ट की परसेंटेज कैसे निकाली थी, फर्स्ट पार्ट की परसेंटेज के लिए 3 ऊपर रखा था अपॉन में टोटल, सेकंड पार्ट के लिए 1 ऊपर अपॉन में टोटल,
सेम हर पार्ट के लिए, है ना। तो यहाँ पे भी क्या होगा, इस पार्ट की पूछिए तो 3 ऊपर अपॉन में क्या आएगा, टोटल, और परसेंटेज फाइंड आउट हो जाएगी, राइट। तो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। राइट डाउन गिवन रेशो। गिवन रेशो क्या है हमारे पास, जो उसने दे रखी है आपको रेशो, दैट इज 10:3:12। ये हो गई जो उसने रेशो दे रखी है। अब हमें रेशो फाइंड कौन सी करनी है, चलो पहले टोटल निकाल लें। टोटल पार्ट मतलब इनको प्लस करके 10 + 3 + 12, तो जब करोगे प्लस ये आएगा 25, राइट। और इसमें कार्बन का पार्ट कितना है, जो सेकंड वाला है वही हमारे पास कार्बन का पार्ट है। अब परसेंटेज ऑफ कार्बन पार्ट निकालनी है। परसेंटेज ऑफ कार्बन पार्ट इन चॉक, राइट। तो क्या करते हैं, जिसकी परसेंटेज निकालनी है वो ऊपर इंटू जो टोटल है, टोटल कितना आया 25, इंटू क्या करते हैं 100%। 25 1 × 25, 25 4 × 100, तो बचा क्या 3 × 4%, दैट इज़ 12% आंसर। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। नाउ सी क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट ऑफ 7th क्वेश्चन। सो सेकेंड पार्ट इज इफ़ इन अ स्टिक ऑफ चॉक। अब कहता अगर चॉक की स्टिक में इतनी कार्बन है तो चॉक का टोटल वेट कितना होगा। अब हमें चॉक का टोटल वेट बताना है कितना है, राइट। कार्बन की परसेंटेज दे रखी है उसने, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, राइट डाउन क्वांटिटी ऑफ कार्बन जो दे रखा है ना, क्वांटिटी ऑफ कार्बन, क्वांटिटी ऑफ कार्बन किस में दे रखी है, इन चॉक स्टिक। कार्बन की क्वांटिटी दे रखी है किस में, चॉक स्टिक में। कितनी दे रखी है 3 ग्राम, राइट। अब उसने पूछा पूरे चॉक का वेट, मुझे नहीं पता चॉक का वेट, तो हम क्या करते हैं उस चीज़ को लेट कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, लेट द वेट ऑफ चॉक बी कितना x ग्राम, वो हमने लेट कर लिया कि उसको x ले लो। अब देखो चॉक का कार्बन का जो दे रखा है मुझे परसेंटेज, ये जो दे रखा है कार्बन का परसेंटेज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैंने आपको बताया कि जब भी कभी हमें परसेंटेज दे रखी है किसी भी चीज़ की तो किस पे लगती है, टोटल पे। 12% ऑफ x, राइट। कार्बन की ही परसेंटेज उठाई है, लगनी किस पे है, टोटल के। तो आंसर भी क्या आएगा, कार्बन वाला आएगा, है ना। अगर मेरे पास कोई और दे रखी होती, ऑक्सीजन की दे रखी होती, तो ऑक्सीजन की ही परसेंटेज मैं निकालती और यहाँ पे पुट करती। लगनी किस पे थी, टोटल पे ही लगनी थी। तो यहाँ आएगा 12/100, ऑफ का मतलब x मल्टीप्लाई और x एज इट इज़, ये हो गया 3। तो x इधर आया, 100 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई, 12 इधर आके क्या होगा डिवाइड, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 3 1 × 3, 3 4 × 12, 4 1 × 4, 4 25 × 100। तो चॉक का वेट कितना आ गया 25 ग्राम, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया था, लेट किया था, राइट। तो आंसर में लिख लो, हैंस द वेट ऑफ चॉक स्टिक इज, हैंस द वेट ऑफ chalk stick is 25 gram, right. This is our second part of question number 7. Next question number 8. Amina buys a book for ₹10 and sells it at a loss of 15%.
कहता अमीना ने बुक बाय करी इतनी कॉस्ट में, सेल कर दी इतने लॉस पे। मतलब ख़रीदी तो उसने इतने की, लेकिन जब सेल करी तो इससे कम में सेल करी, है ना, तभी लॉस हुआ। हाउ मच शी सेल इट फॉर, तो कहता कितने में उसने सेल करी होगी। अब क्या क्या दे रखा है, सीपी दे रखा है, लॉस दे रखा है, क्या फाइंड आउट करना है, एसपी। तो इसके लिए भी फॉर्मूला है, ढूंढो। फॉर्मूला नंबर 8, एसपी व्हेन लॉस परसेंट गिवन। एसपी निकालनी है, सीपी दे रखी है और लॉस दे रखा है, तो फॉर्मूला रहा ये। और लास्ट जो फॉर्मूला यूज़ किया था वो कौन सा था हमारे पास, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 में यूज़ करा था ना, सीपी निकालने के लिए, राइट। फॉर्मूला नंबर 6 अभी जो यूज़ करेंगे दैट इज़ फॉर्मूला नंबर 8। फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट, उसने खरीदी थी ना बुक, सीपी ऑफ अ बुक that is rupees 275, right, and loss percent that is 15%. now SP of a book, तो फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला क्या है उसका फॉर्मूला जो भी हमारे पास है वो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, राइट। तो ये कितनी है सीपी, 275 इंटू 100 माइनस 15% ब्रैकेट में ही इंटू अपॉन 100 हो गया। ये 275 मल्टीप्लाई, इनको करो कितना आएगा 85%, चलो परसेंट अपॉन 100, राइट। कटिंग करें 5 के टेबल पे, तो 5 के टेबल पे चलो इसकी कर लेते हैं, ये आएगा मेरे पास। या फिर एक काम करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, सीधे पॉइंट लगा दो, वो इजी रहेगा। बाकी डिवाइड करना है, डिवाइड कर लो। 5 के टेबल पे करो, 5 1 जा 5, यहाँ 8 में से 5 के 3 5 35, तो ये 7, यहाँ कितना आएगा हमारे पास 20। फिर से 5 पे कटिंग हो जाएगी, 5 के टेबल में 20 जाते हैं, ये भी चला जाएगा। 5 4 जा 20, तो यहाँ आया 5 5 जा, यहाँ पे भी आया 5 5 जा 25। अब आगे कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो बचा क्या 55 इंटू 17 अपॉन 4। अब आप 55 को 17 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 935 अपॉन 4। अब इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, किसके साथ, 4 के साथ। जब 4 के साथ डिवाइड करोगे तो आप देखो जो भी आपका आंसर आएगा, चेक कर लो डिवाइड करके, 233.75 आंसर, राइट। देखो एक तो क्वेश्चन हो गया सीधे ही फॉर्मूला लगा के। अब अगर फॉर्मूला ना याद हो तो इस क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते हैं, वो भी देख लो सीधे ही, है ना। कॉस्ट दे रखी है तो क्या लिखेंगे, द कॉस्ट ऑफ बुक कितनी थी, ₹275। लॉस दे रखा था कितना 15%। अब मैंने आपको बताया जब रुपीज़ निकालने हो ना, जैसे ये तो परसेंटेज दे रखी है, लेकिन मेरे को एक्चुअल में लॉस निकालना है कि लॉस हुआ कितना। तो परसेंटेज जो है अगर प्रॉफिट होता तो वो भी, तो किस पे लगाना था, सीपी पे। सीपी मुझे गिवन दे रखी है, क्या आएगा 15% ऑफ ये लॉस, परसेंट ऑफ सीपी लगता है अगर रुपीज़ निकालने हो। तो ये रुपीज़ के लिए मैंने परसेंटेज लगानी है, किस पे 15 इंटू 100 हो जाएगा 275। कटिंग कर लो, कटिंग पॉसिबल है, राइट। अगर नहीं तो क्या करना है, ऊपर मल्टीप्लाई करो आराम से, डिवाइड सीधे ही पॉइंट लगा लो, ये इजी रहता है। ये 2, ये आएगा दिस, राइट। ये मेरे पास आ गया लॉस। निकालना क्या था, एसपी। अब उसे लॉस हुआ है, कॉस्ट दे रखी है। लॉस जब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि लॉस अक्कर्स,
तो SP कैसे निकालते हैं, लॉस कैसे निकालते हैं, उसमें जाके फॉर्मूला चेक करना, राइट। SP कैसे निकालते हैं, CP में से लॉस माइनस कर दो, राइट। मतलब जो लॉस का फॉर्मूला होता है, ये लिखना नहीं है ये वाली चीज़, वो होता है हमारे पास CP माइनस SP, यही होता है ना। अब मैं SP, मुझे तो SP चाहिए, SP मैं इधर ले आऊँगी, वो प्लस की हो जाएगी, लॉस में इधर ले आऊँगी, वो माइनस का हो जाएगा, यही है वो। CP कितनी है मेरे पास 275, और ये लॉस कितना आया। अब जब इनको माइनस करोगे तो ये आंसर कितना आएगा। अब क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं, राइट। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 अगेन with another method. You will write both. So now only 9th, 10th and 11th questions are left. We will do in our next lecture. Thank you.